इस आयरन को हमने पिछली वीडियो में 1000 वाट से 400 वाट इन्वर्टर आयरन में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था, लेकिन प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से मैं आपको इसके वाट नहीं चेक करवा पाया था। तो इसलिए आज की वीडियो में मुकम्मल टेस्टिंग के बाद मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या इस नॉर्मल 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी वाले 800 वाट के यूपीएस पे ये इन्वर्टर आयरन चल सकती है या नहीं, और दूसरा ये कि ये कितने वाट्स कंज्यूम करती है। मैंने इस यूपीएस को सोलर पैनल्स के साथ अटैच किया हुआ है, यानी ये एमपीपीटी सोलर पैनल से करंट लेकर बैटरी को चार्ज कर रहा है। सेम बैटरी इस यूपीएस के साथ भी लगी हुई है, जिसके करंट को इन्वर्ट करके ये यूपीएस 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए टेस्टिंग को शुरू करते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यूपीएस जो है बिल्कुल ऑन हालत में है। मैंने इस यूपीएस को ऑन इसलिए रखा हुआ है कि इसका ये जो पावर बटन है ये ख़राब हो चुका है। साथ ही आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस टाइम यूपीएस की आउटपुट और इनपुट दोनों सॉकेट्स में कोई प्लग इंसर्ट नहीं किया गया, मतलब ना कोई चीज़ इस यूपीएस से अभी चल रही है, ना ही इस यूपीएस को वापडा दी गई है। सिर्फ ये दो तारें लगी हुई हैं, ये बैटरी की तारें हैं, यानी ये यूपीएस इस टाइम बैटरी के साथ अटैच हुआ हुआ है और बैटरी जो है वो सोलर पैनल से चार्ज हो रही है। तो क्योंकि यूपीएस इस वक्त ऑन हालत में है, तो सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर पॉलीथीन ग्लव्स जो कि किचन में यूज़ होते हैं अपने हाथों पे चढ़ा लिए हैं, क्योंकि बिजली का काम करते हुए सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस्त्री इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे यानी बिल्कुल ऑफ है। अब मैं इस इस्त्री का प्लग यूपीएस की आउटपुट में इंसर्ट कर लूँगा। अपना मोबाइल फ़ोन मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है और हाइट भी काफ़ी है, इस वजह से हाथ काफ़ी हिल रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। इस्त्री का प्लग यूपीएस के अंदर इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फ़िलहाल इस्त्री ऑफ है, और यहाँ से मैं यूपीएस की स्क्रीन में भी आपको दिखा देता हूँ कि यूपीएस की टोटल आउटपुट 0 वाट ही है। ये जहन में रखें कि अभी तक मैंने सिर्फ इस्त्री का प्लग इंसर्ट किया है, इस्त्री को ऑन नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आउटपुट जो है यहाँ पे 0 वाट शो हो रही है। तो अब इस्त्री को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थर्मोस्टेट को आहिस्ता आहिस्ता फुल पे करूँगा ताकि यूपीएस के ऊपर किसी किस्म का लोड न पड़े। तो इस्त्री तो बिल्कुल सही तरीके से ऑन हो चुकी है। थर्मोस्टेट फुल करने के बाद आप इसके वाट चेक कर सकते हैं, तो ये 504 वाट कंज्यूम कर रही है, जो कि 1000 वाट वाली इस्त्री के तकरीबन 50% के बराबर है। यानी यहाँ ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये इन्वर्टर इस्त्री आपके सिंपल 800 वाट वाले यूपीएस पर भी चल सकती है। लेकिन मैं इसको थोड़ी देर चलता रहने दूंगा फुल थर्मोस्टेट के ऊपर, ताकि ये चीज़ भी कंफर्म हो जाए कि यूपीएस या इसकी वायर्स ज़्यादा हीट अप तो नहीं होती। मैं इस्त्री को एक बार दोबारा से बंद करके चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यूपीएस इस इस्त्री को बड़े आराम से चला रहा है, किसी किस्म की कोई ओवरलोड की वार्निंग नहीं आ रही, और जितने वाट्स कंज्यूम कर रही है मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं कि फुल थर्मोस्टेट के ऊपर ये इस्त्री तकरीबन 510 वाट के करीब कंज्यूम करती है, जो कि इस 800 वाट के यूपीएस के हिसाब से 63 to 65% लोड बनता है। एक बार मैं दोबारा से आपको यूपीएस की बैक साइड दिखाता चलूँ कि सिर्फ इस्त्री ही इस यूपीएस पे चल रही है और कोई चीज़ भी इस यूपीएस के साथ नहीं चलाई जा रही। यूपीएस भी ओवरहीट नहीं हो रहा, और साथ ही इसकी जो बैटरी की तारें हैं ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी गर्म हैं, कोई ओवरहीटिंग वगैरह नहीं है। जबकि इस्त्री के टेम्परेचर की बात करें तो इस्त्री अच्छी खासी गर्म हो चुकी है, यानी यूपीएस पे चलाने के बावजूद इस्त्री बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, यूपीएस को किसी किस्म का वापडा का कनेक्शन नहीं दिया गया। इस यूपीएस के साथ बैटरी लगी हुई है और उस बैटरी को ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर चार्ज कर रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये इस्त्री सोलर सिस्टम पे भी बड़े आराम से चल जाएगी। अगर आपके पास 585 वाट की एक प्लेट भी है तो आप अपने आम यूपीएस को हाइब्रिड इन्वर्टर में कन्वर्ट करके इस इस्त्री को चला सकते हैं। एक सिंपल यूपीएस को हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा। हमें इस आयरन को यूज़ करते हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। आप इसकी हालत से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी किस्म की कोई हीटिंग का इशू वगैरह नहीं है। ये इस्त्री बहुत अच्छे तरीके से गर्म होती है। चेपी या बुकरम वगैरह अगर लगानी है तो वो भी बड़े आराम से लग जाती है। इसकी हीटिंग में और 1000 वाट की इस्त्री की हीटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यानी कपड़े इस्त्री करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है वो ये है कि 1000 वाट की इस्त्री ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, और ये इन्वर्टर आयरन
बिल्कुल ठंडी हो तो स्टार्टिंग में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लेती है मुकम्मल तौर पे गर्म होने में। मेरी राय में ये किसी किस्म के मसले वाली बात नहीं है।